तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, पावरफुल थंडर को देखने के बाद में जो रेफरी होते हैं वो बोलते हैं कि 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर बीते काफ़ी लंबे सालों में कोई भी पावरफुल न्यू कॉमर जो है वो देखने के लिए नहीं मिला। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है, जो कि अपने आर्मर के अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि किन फैन जो होती है वो किसी चीज़ को लेकर नाराज़ होती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि भाई किंग कहाँ पर हो, तुम जल्दी से मेरे सामने आओ। जो सुनते के साथ ही जो भाई किंग होती है वो बेचारी घबराते हुए जो किन फैन होती है उसकी तरफ आने लगती है और वो किन फैन की तारीफ करते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर, आपका जो न्यू बैटल सूट है वो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। सच में आपने तो यहाँ पर एक ही अटैक के अंदर यहाँ पर ये जितने भी वियर्ड लोग थे उन सभी को हरा दिया। आपकी पावर तो सच में सबसे ज़्यादा है। और बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही जोगिन फैन होती है वो उसे पीटना शुरू कर देती है और पीटते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरे सामने अच्छी बनकर दिखाओगी तो मैं तुम्हें नहीं पीटूंगी? क्या तुम भूल गई हो कि मैच के स्टार्ट होने से पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैंने तुम्हें कहा था कि अरीना के अंदर इंटर करते के साथ ही हम लोग जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन तुमने मेरी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। क्या तुम कभी मेरी बात को भी सुनो कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली? और उसके इतना बोलते के साथ ही बेचारी जो भाई किंग होती है वो रोने लगती है। लेकिन जोकिन फैन होती है वो अभी भी उसे पीटती रहती है और पीटते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम जानती भी हो कि मुझे तुम्हारा कोई भी सिग्नल नहीं मिला? मुझे तो लगा था कि तुम्हें किसी ने एलिमिनेट कर दिया। तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। क्या तुम जानती भी होगी यहाँ पर कितने पावरफुल लोग चाहे वो मौजूद है? अगर तुम किसी कारण से एलिमिनेट हो जाती तो मैं मास्टर को क्या जवाब देती? जो सुनने के बाद में बाइकिंग जो होती है वो भी रोते हुए किन फैन से माफ़ी मांगने लगती है। और तभी वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि क्या बात है, यहाँ पर तो अभी भी कुछ लोग जिंदा है क्या? ऐसा हो सकता है कि वो तुम ही थी जिसने कि यहाँ पर इतनी सारी ये आवाज़ों को किया था? जो सुनते के साथ ही किन फैन भी उस तरफ देखने लगती है। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आने लगती है और जो लड़का होता है वो किन फैन से बोलता है कि तुम जानते ही नहीं हो कि जब तुम किसी नोबेल प्रिंसेस से मिलती हो तो तुम्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। सच में तुम लोग एक लो क्लास के सिटीजन हो। जो सुनते के साथ एक इन फैन जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर तुम प्रिंसेस हो तो मैं क्या करूँ? तभी बाइकिंग भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि जो मास्टर है वो मुझे कभी भी नील डाउन करने नहीं देते हैं। तो फिर आखिर तुम खुद को क्या समझती होगी मैं तुम्हारे जैसे अजीब से लोगों के सामने नील डाउन करूँ? और उनकी बात को सुनकर वो लड़का जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि लो क्लास के सिटीजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह से बात करने की? क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे सामने खड़ी हुई पर्सन जो है वो आखिर कौन है? तुम्हारे सामने खड़ी हुई पर्सन जो है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि वे हैवन और वर्ल्ड के अंदर जो एंशिएंट एंड नोबेल यूनिवर्स है, कोयरा यूनिवर्स, उनकी सेकंड ग्रैंड प्रिंसेस है जिनका नाम की क्यू रुयू है। और उस लड़के की बात को सुनकर किन फैन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलती है कि क्या कोयरा यूनिवर्स? आखिर ये कौन सा यूनिवर्स है? और किन फैन की इस बात को सुनकर वो लड़का जो होता है वो अपनी प्रिंसेस से बोलता है कि रॉयल हाइनेस प्लीज़ आप मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं इन बेफालतू के लोगों को ख़त्म कर सकूं। जो सुनकर वो प्रिंसेस जो होती है वो उस बंदे को रुकने के लिए बोल देती है। और अब जो प्रिंसेस होती है वो किन फैन से बोलती है कि तुम्हारी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध है, ये गॉड किंगडम की तो नहीं लग रही जिसे कि मैजिक की मदद से ट्रांसलेट कर कर बोला गया हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गॉड किंगडम के जो हान टैंग डायनेस्टी है वहाँ से बिलोंग करती हो? जो सुनकर किन फैन जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ ये बात सच है कि मैं गॉड किंगडम से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जिस हान टैंग डायनेस्टी का तुमने नाम लिया मैं उसके बारे में नहीं जानती। जो सुनकर वो प्रिंसेस जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि हम दोनों ही जो है वो गॉड किंगडम से बिलोंग करते हैं, जिसका मतलब हम दोनों की बॉडी में ही सेम ब्लड है। तो इसीलिए तुमने जो गलती की है उसके लिए मेरे सामने नील डाउन करो और जो अपने मैजिक टूल है उन्हें यहीं पर ही छोड़ दो, जिसके बाद में मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस का जो गार्ड होता है वो प्रिंसेस से बोलता है कि और हाइनेस आप इन लोगों को इतनी इतनी आसानी से माफ़ जो है वो नहीं कर सकते हो। इन दोनों ने आपके सामने एरोगेंट बनने की कोशिश की है, यहाँ तक कि आपकी डिसरिस्पेक्ट की है। जो सुनकर जो प्रिंसेस होती है वो अपने गार्ड से बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, एरोगेंट होना कोई क्राइम नहीं होता। वैसे भी ये दोनों मेड जो है उनमें से एक बीस्ट है और दूसरी मुझे पक्का यकीन है कि किसी छोटे से वर्ल्ड से बिलोंग करती होगी। और चूंकि ये दोनों ही जो है वो हान टैंग डायनेस्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानती तो ये नॉर्मल सी बात है कि ये मुझे नहीं पहचानती होगी। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस का गार्ड होता है वो बोलता है कि योर हाइनेस आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है, इसीलिए इनके लिए चलो इतनी भी सज़ा काफ़ी है कि ये आपके सामने नील डाउन कर कर अपने वेपन को यहाँ पर छोड़कर चली जाए। और अब उन लोगों की बातों को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उनसे बोलती है कि क्या तुम लोगों के पास में इतनी क्वालिफिकेशन भी है कि तुम मुझे अपने सामने नील डाउन जो है वो करा सको? और अब इतना बोलकर जो किन फैन होती है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए जो भाई किंग होती है उसे बोलती है कि इन दोनों के अंदर से मुझे अजीब और थोड़ा फैमिलर ऑरा जो है वो महसूस हो रहा है, इसीलिए जो अंकल की टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर कर तुम खुद को हाइड करो और याद रखना मुझसे ज़्यादा दूर मत जाना।
जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो बहुत ही तनी फनी तरह से जो किन फैन होती है उसे बोलती है कि ठीक है सीनियर सिस्टर, मैं आपकी बात को समझ गई। जो सुनते के साथ ही जो वो प्रिंसेस होती है वो हंसते हुए जो किन फैन होती है उसे बोलती है कि तुम मेरी क्वालिफिकेशन की बात कर रही हो, लगता है कि तुम मेरे जो एंसिस्टर है उनके बारे में शायद नहीं जानती हो कि वे कितने ज़्यादा पावरफुल थे। यहाँ तक कि वेस्टर्न और वंडरलैंड जो है वो भी उनके सामने झुका करते थे। इटर्नल डीमन साइड भी उनके सामने आँख उठाकर बात नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जो गॉड किंगडम है वो भी हमारे कोयरा को टैक्स फीस जो है वो पे किया करता था। जिन 3 एम्परर को तुम जानती हो गॉड किंगडम के, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील है, वो भी हमारे एंसेस्टर के नीचे रहकर एज ए जनरल कमांड को माना करते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मेरा कोयरा किंगडम ना होता तो जो गॉड किंगडम है वो भी आज एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए हम लोग जो है वो गॉड किंगडम के मास्टर है और गॉड किंगडम के लोग हमारे स्लेव है। तो इसीलिए क्या तुम्हें नहीं लगता कि एज ए स्लेव तुम्हें मेरे सामने यहाँ पर नील डाउन करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही उस प्रिंसेस का जो गार्ड होता है वो प्रिंसेस से बोलता है कि और हाइनेस आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ तक कि जो हमारे कंपटीशन के चीफ रेफरी डाउसन है, जो कि इस टाइम पर पूरे यूनिवर्स के नंबर 1 पर्सन है, उनकी बॉडी के अंदर भी बहने वाला जो खून है वो हमारे कोयरा से ही बिलोंग करता है, जिसका उन्हें हाफ कोरिया जो है वो भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो खुद लॉर्ड डाउसन जो है वो भी यहाँ पर योर मैजेस्टी के सामने अपने सर को झुकाते हैं। तो फिर आखिर इसके जैसी एक स्लेव जो है वो यहाँ पर नील डाउन क्यों नहीं कर सकती। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन फैन जो होती है वो अचानक से उस पर ऊपर आकर इतना पावरफुल अटैक करती है कि खुद उसकी जो चेस्ट होती है वो फट जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस बंदे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो देखकर अब वो बंदा जो होता है वो अपनी जो प्रिंसेस होती है उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी प्रिंसेस मदद करने के लिए आती, जो किन फैन होती है वो उस बंदे के बीच में लात मारकर उसकी 2 बॉडी को 2 भागों में बांट देती है। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वहाँ से ख़त्म हो चुका होता है और जो किन फैन होती है वो उस प्रिंसेस से बोलती है कि पूरा गॉड किंगडम तुम्हारा गुलाम है, यहाँ तक कि डाउजन भी तुम्हें रिस्पेक्ट पे करते हैं। और अब इतना बोलकर जो किन फैन होती है वो गुस्से से उस प्रिंसेस की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के भी लायक हो कि खुद डाउजन जो है वो तुम्हें रिस्पेक्ट पे करे। जो सुनते के साथ ही है वो प्रिंसेस जो होती है वो हंसने लगती है, रास्ते में बोलती है कि बहुत बढ़िया, तुम जनरल कोयरा जो है उसके डिसटेंट होने के लायक हो। तुमने यहाँ पर जो ढाउशी था जो कि एक यूजलेस सर्वेंट था उसे एक ही अटैक कर कर एलिमिनेट कर दिया, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ है। इसका मतलब 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर बस सारे यूजलेस ही कैरेक्टर जो है वो नहीं भरे हुए हैं। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो गुस्से से उस प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही तुम भी अपने सर्वेंट के पास में जाने वाली हो। और किन फैन की इस बात को सुनकर जो वो प्रिंसेस होती है वो किन फैन से हंसते हुए बोलती है कि लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया है। मैं जब से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए आ रही हूँ, जब से कि मैं 5 साल की थी, और जो तुम्हारे यूनिवर्स के पीयरलेस मार्शल आर्टिस्ट है जिन्होंने कि मार्शल आर्ट को क्रिएट किया है, मैंने उनके भी मार्शल आर्ट को कल्टिवेट किया है। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये येलो एम्परर इंटरनल क्लास की बात कर रही है। और किन फैन के इतना सोचते के साथ ही वो प्रिंसेस जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि जिस टाइम पर मैं बड़ी हुई तो मुझे क्रोया थ्रोन की सेकंड वारिस जो है वो बना दिया गया। मेरे फादर ने मुझे जो घर पर ही मिलिट्री थी उसे ज्वाइन करने के लिए बोला था कि मैं मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर सकूँ, जहाँ पर कि जो प्रिजनर मौजूद थे जिन्हें कि वॉर के दौरान पकड़ा गया था, मैंने उनके साथ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और इस तरह से दिन और साल जो है वो बीतने लगे। और अगर बात की जाए उस पहले पर्सन की जिसे कि मैंने मारा था, जब मैंने पहले पर्सन को मारा था तो उस टाइम पर मेरी उम्र जो थी वो 10 साल की थी, और जिस पर्सन को मैंने मारा था वो एक रेबेल करने वाला स्लेव था जो कि तुम्हारे गॉड किंगडम से बिलोंग करता था। और उस लड़की की इस बात को सुनकर जो किन फैन होती है वो उसे बोलती है कि आखिर तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है, तुम मुझे ये बातें जो है वो क्यों बता रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो वो प्रिंसेस होती है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगती है और रिलीज करते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा मन किया तो मैंने तुम्हें बता दिया, बस मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि मैं फाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी एलिमिनेट जो है वो नहीं होने देने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो स्टेरियो ड्रैगन मैजिक है वो किसी भी पर्सन की बॉडी को रिस्टोर कर कर उसे एलिमिनेट कर देता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो येलो एम्परर इटर्नल क्लासिक स्किल है उसका इस्तेमाल कर कर जो तुम्हारी लाइफ है उसे यहाँ पर मेंटेन कर कर रखूँगी और तुम्हारी सारी बोन जो है उसे तुम्हारी बॉडी के अंदर क्रश कर दूँगी, क्योंकि ये एक तरह की तुम्हारी पनिशमेंट जो है वो होने वाली है, ताकि तुम इस चीज़ को समझ सको कि तुम्हें जो कोयरा है उसे ऑफेंड जो है वो नहीं करना चाहिए था। और इतना बोलते के साथ ही वो किन फैन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो किन फैन होती है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है और अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वे दोनों ही जो होते हैं वो आकर एक दूसरे के ऊपर पंच को मारते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पंचों को ब्लॉक कर लेते हैं।
जिसके बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर की जो प्रिंसेस होती है वो किन फैन से बोलती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत स्किल तो है। अब समझ में आया कि तुमने मेरे सर्वेंट को इतनी आसानी से एलिमिनेट कैसे कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनी इन स्किलों की बदौलत तुम मेरा सामना कर सकती हो तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो किन फैन होती है उसे खिंचाकर एक पंच मारती है, और उसके पंच के कारण हम देखते हैं कि किन फैन भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हट जाती है। लेकिन तभी वो प्रिंसेस जो होती है वो अपने वेपन को निकाल कर पीछे से किन फैन के ऊपर अटैक को करती है, लेकिन जो किन फैन होती है वो अपने हाथों से उसका वेपन जो होता है उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, और उसके ऐसा करते के साथ ही हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद में अब जो वो प्रिंसेस होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बेवकूफ़ लोगों को देखा, लेकिन तुम उन सभी में सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो। आखिर तुमने क्या सोचकर जो मेरा मैजिक वेपन है उसे अपनी बॉडी से रोकने की कोशिश की थी? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका था? तो चलो मैं तुम्हें अपने मैजिक वेपन के बारे में बताती हूँ। इसे ब्रॉन्ज किंग लॉग मैग जो है वो कहा जाता है, जिसे कि चियो के द्वारा बनाया गया था, और ये उसके द्वारा बनाया गया लास्ट है वेपन था। और अगर चियो की बात की जाए तो वो गॉड किंगडम के 3 एम्पररों में से एक था। और इस वेपन की सबसे खास बात यह है कि इसके सामने चाहे कितना भी पावरफुल डिफेंस क्यों ना हो, लेकिन ये सभी के सभी डिफेंस जो है उन्हें तोड़ सकता है। और इतना बोलते के साथ ही वो प्रिंसेस जो होती है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो किन फैन होती है वो अचानक से उसके सामने आ चुकी होती है, और उसके सामने आते के साथ ही उसके ऊपर 10,000 वेव का इस्तेमाल करते हुए सीधे जो अपना पाम होता है वो उस प्रिंसेस को मारती है, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो प्रिंसेस भी हवा में उड़ जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में खुद वो प्रिंसेस जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरे मैजिक वेपन से चोट खाने के बाद भी आखिर अभी तक भी तुम कैसे हिल पा रही हो। और उस प्रिंसेस की इस बात को सुनकर जो किन फैन होती है वो उससे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो जिस टाइम पर तुमने येलो एम्परर इटर्नल क्लास के बारे में मेंशन किया तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे एंसेस्टर के द्वारा छोड़ी गई कोई ट्रिक होगी, इसीलिए मैंने इसे आजमाने की कोशिश की। लेकिन सच बताओ तो यहाँ पर तुमने जो फाइटिंग पावर दिखाई है और जो तुमने अपने फेक वेपन की यहाँ पर तारीफ़ी की है, उसे सभी को देखने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट जो है वो हुई हूँ। तो इसीलिए अब जो तुम्हारी पावर है उसे टेस्ट करने का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर एलिमिनेट करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो अपने स्पेयर को निकालते हुए अपने ओरा को रिलीज करने लगती है, जहाँ पर कि उसकी बॉडी के चारों तरफ ठंड दिखाई देती है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो सीधे जाकर उस प्रिंसेस के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि वो भी अपने वेपन से रोकने की कोशिश करने लगती है। रोकते हुए हैरान होकर बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे जैसे एक स्लेव के पास में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो भी उस प्रिंसेस की तरफ देखने लगती है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम्हारी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होती है वो सीधे अपने स्पेयर को उसके वेपन के ऊपर देकर मारती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस का वेपन होता है वो वहीं पर ही टूट जाता है, जिसे देखकर वो प्रिंसेस भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। और जो किन फैन होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें जो प्रिजनर होते हैं उन्हें मारना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो ठीक है, तो फिर अब मेरे इस लात को संभालो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है जो किन फैन होती है वो सीधे उस प्रिंसेस के मुंह के ऊपर अपनी लात जो होती है वो खिंचाकर मारती है, जिसका उसके मुंह का आईना भी बिगड़ जाता है। और जो किन फैन होती है वो उससे बोलती है कि तुमने उन लोगों के साथ में जो कुछ भी किया है टाइम आ चुका है उसका पे करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो एक और लात जो होती है वो प्रिंसेस को खिंचाकर मारते हुए बोलती है कि तुम्हें उस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। और किन फैन के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस होती है वो पीछे जाकर टकराती है, जिसका वहाँ पर काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट भी होता है। और हम देखते हैं कि इस लात के कारण जो प्रिंसेस होती है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, जिसे देखकर किन फैन भी थोड़ी सी हैरान रहती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये अभी तक भी एलिमिनेट जो है वो क्यों नहीं हुई, क्या इसका कारण वो फेक एंसिस्टर इटर्नल क्लासिक हो सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो दोबारा से अपने ओरा को इकट्ठा करने लगती है, और इकट्ठा करते हुए बोलती है कि छोड़ो, इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, अब तुम तैयार हो जाओ मेरे अगले अटैक को संभालने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो अचानक से ज़मीन पर बैठ जाती है, और हम देखते हैं कि ये जो किन फैन होती है वो बहुत ही स्पीड में सीधे जो प्रिंसेस होती है उसकी तरफ जाने लगती है, और उसकी तरफ जाते हुए बोलती है कि मैं पर्सनली तुम्हें यहाँ पर एलिमिनेट जो है वो करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो ड्रैगन पंच जो होता है उसे बना लेती है, और बनाते हुए बोलती है कि संभालो इसे। और अब इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होती है वो सीधे जाकर अपना पंच वहाँ पर मारती है, जिसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि किन फैन से बोलती है कि लिटिल गर्ल, सच में तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। जो सुनते ही किन फैन भी हैरान रह जाती है। और अब हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन जर्नल होती है, जिसने कि किन फैन के अटैक को रोका होता है।
और अटैक को रोकने के बाद में ड्रैगन जनरल किन फैन से बोलती है कि अगर मैंने अपने हाथों से तुम्हें टच नहीं किया होता तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक होता कि शायद तुम किसी मिथिकल बीस्ट फैमिली की डिसेंडेंट हो जो कि ह्यूमन बेस को लेकर यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आई हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि आप तो ड्रैगन सिटी की जनरल हो। और इतना बोलकर अब जो किन फैन होती है वो ड्रैगन जनरल से माफ़ी मांगने लगती है और माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी आवाज़ को नहीं सुना और आपके ऊपर ही अटैक कर दिया। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन जनरल जो होती है वो किन फैन से बोलती है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम ये अटैक जो है वो अपने अपोनेंट के ऊपर कर रही थी, मैंने बस अगर तुम्हारे अटैक को पकड़ा है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और इससे अलग मैं तुम्हें यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट जो है वो कहना चाहूँगी। वैसे तो तुम यहाँ पर जो ये कोयरा की प्लेयर थी इसे एलिमिनेट करने में फेल हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। यहाँ तक कि तुमने जो 10,000 रेस कंपटीशन है उसके एक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और ये रिकॉर्ड जो है वो पूरे 1 लाख साल बाद टूटा है। जो सुनकर किन फैन जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या मैंने किसी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जो सुनकर ड्रैगन जर्नल किन फैन से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम अभी अरीना के अंदर हो इसीलिए तुम्हें कुछ भी फील जो है वो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से बाहर जाओगी सारी की सारी चीज़ें तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगी, तो इसीलिए जाओ जाकर इस चीज़ को देखो, तुम इस चीज़ को डिजर्व करती हो। जो सुनकर किन फैन भी ओके बोल देती है। और अब किन फैन के वहाँ से चले जाने के बाद में जो ड्रैगन जर्नल होती है वो अपने हाथ को देखते हुए बोलती है कि बिना किसी डाउट के अगर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसी की फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो जिमिंग के ही बराबर है, लेकिन जो इसकी मैन पावर है वो इसका थंडर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस चीज़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पक्का ये डाउसन की ही डिसाइपल है, क्योंकि इसके पंच ने मेरे हाथ तक को सुन कर दिया। क्योंकि अगर मैं अपने हाथ को थोड़ा ध्यान से देखूँ तो जो मेरी लिटिल फिंगर है वो भी थोड़ा क्रैक जो है वो हो चुकी है। और इतना बोलने के बाद में वो हंसने लगती है, रास्ते पे बोलती है कि आंट श्वान फैंग ने बिल्कुल सही कहा था, चलो मैं इस मैटर को उसी के ऊपर छोड़ देती हूँ। और अब ड्रैगन जर्नल के इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होती है वो भी अरीना के अंदर से बाहर आ जाती है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो किन फैन को देखते के साथ ही लिटिल एम्प्रेस के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि किन फैन के सामने एक डिस्प्ले जो होती है वो आ जाती है, जिसमें कि बताया जाता है कि लिटिल एम्प्रेस मुबारक हो, आपने यहाँ पर 10,000 रेस कंपटीशन का एलिमिनेट करने वाली जो टॉप 10 की लिस्ट थी उसके अंदर अपनी 9th रैंक जो है वो बना ली है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में हम लोग तो इस हिस्ट्री के विटनेस जो है वो बन चुके हैं, जो कि कितना ज़्यादा औसम है। और इनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये जो किन फैन है उसने यहाँ पर अपने 10,000 रेस कंपटीशन के अंदर जो 7th डिवीज़न थी उसके अंदर फर्स्ट प्लेस को प्राप्त किया है। और उस चीज़ को देखकर वहाँ पर लोग और भी ज़्यादा किन फैन को चेयर करने लगते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो किन फैन होती है वो भी थोड़ी शर्माने लगती है और शर्माते हुए बोलती है कि अगर मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है तो मुझे थोड़ा बहुत पैसा दे दो, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लोग बहुत ही ज़्यादा चीयर कर रहे हैं। और किन फैन ये सोच ही रही होती है तभी हम देखते हैं कि जो बाइकिंग होती है वो भी भागते हुए सीधे जो किन फैन होती है उसके पास में आने लगती है। और अब जो भाई किंग होती है वो किन फैन की गोद में आ जाती है और उससे बोलती है कि सीनियर सिस्टर आपने तो यहाँ के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया, सच में आप कितनी ज़्यादा कूल हो, सभी लोग जो है वो आपके नाम की ही चेयर कर रहे हैं। जो सुनकर जो किन फैन होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि मुझे ये बताओ कि जिस टाइम पर मैं फ़ाइट कर रही थी कहीं मेरे कारण तुम इंजर्ड तो नहीं हो गई थी ना। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उसे बताती है कि जिस टाइम पर आपने उस गंदी सी लड़की के साथ में फ़ाइट करना शुरू किया था तो उसी टाइम पर लाल बालों वाली सिस्टर मेरे पास में आ गई थी और उसने मुझे प्रमोशन बैच भी दे दिया था और मुझे बताया कि मैंने 4th रैंक को प्राप्त किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैन किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि चैन ही से बोलती है कि सच में सीनियर सिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लोगों ने इतना ज़्यादा चेयर तो मुझे भी नहीं किया था। जो सुनते के साथ ही चैनी यू से बताता है कि ये ऑनर तभी प्राप्त होता है जब हम लोग जो है वो रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं। अगर तुम भी चाहती हो कि सभी लोग जो है वो तुम्हें इसी तरह से पहचाने तो तुम्हें भी अगले अपने गेम के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ख़ुद का एक रिकॉर्ड बनाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो चैनी से बोलती है कि बहुत सोचने के बाद में मैंने ये फैसला किया है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली। जो सुनकर चैनी उससे पूछता है कि लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं करोगी। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो चैनी से बोलती है कि मुझे बाकी लोगों से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, मैं चाहती हूँ कि बस जो मास्टर है वो मुझे एक्नॉलेज करे। जो सुनने के बाद में चैनी उससे बोलता है कि ठीक है तैयार हो जाओ, अवार्ड सेरेमनी के बाद में हम किन फैन और बाइकिंग को लेने चले गए। जो सुनकर वो भी ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि एक ड्रैगन गर्ल जो होती है वो अरीना के अंदर आ जाती है, जो कि बोलती है कि सभी लोग चाहे वो मेरी बात को ध्यान से सुने। जैसा कि आप जानते हो कि प्राइमरी डिवीज़न 7 का जो फर्स्ट राउंड था वो ख़त्म हो चुका है और चूंकि जो लिटिल एम्प्रेस है उसने यहाँ पर एक रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है, तो इसीलिए अब यहाँ की जो अवार्ड सेरेमनी है वो थोड़ी पहले के मुकाबले डिफरेंट होने वाली है।
तो इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो है उस पर्सन का स्वागत करें जी, जो कि एक न्यू कॉमर है और उसने यहाँ पर जो प्राइमरी राउंड है 10,000 रेस कंपटीशन का उसकी हिस्ट्री के अंदर 9th रैंक को प्राप्त किया है। और अब उस ड्रैगन गर्ल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के सभी वहाँ पर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो किन फैन को चेयर करने लगते हैं और चेयर करते हुए बोलते हैं कि सिस्टर सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा कूल हो। और अब उन सभी की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।